मैं इस तरह कचक के चल रहा था जब मेरे को पेन था। जब मैडम ने मेरा ट्रीटमेंट किया तो बिल्कुल मैं सही से चल रहा हूँ, बिल्कुल सही से मैं सीधा होकर चल रहा हूँ, कोई दर्द नहीं हो रहा है, बिल्कुल फिट हूँ। ठीक है। सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक है ये। इस कैथ लैब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर किया जाता है। वो लिटाया जाता है कंफर्टेबली और उसके बाद हम लोग मॉनिटर्स अटैच करते हैं। एक बार मॉनिटर्स अटैच कर गए तो जो सिलेक्टेड एरिया उसको क्लीन किया जाता है। उसको क्लीन करने के बाद फिर अच्छे से क्लीन करने के बाद हम लोग ड्रेप कर देते हैं। तो ये सब अभी तक के स्टेप्स इसलिए हैं कि ज़रा सी भी इन्फेक्शन ना हो ड्यूरिंग प्रोसीजर। अब आप ये देख रहे हैं नीडल, इतनी छोटी सी नीडल होती है 22 गेज की, जिससे ये प्रोसीजर होता है। पहले हम लोकल एनेस्थेटिक देते हैं उस जगह पर ताकि उस एरिया को नम कर लिया जाए। फिर हम नीडल डालते हैं और नीडल की एक्सरे में पोजीशन कंफर्म करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक जगह पे है। और ये साइड वाला व्यू है स्पाइन का। और फिर हम मेडिसिन इंजेक्ट करके देखते हैं कि नर्व रूट के अलॉन्ग मेडिसिन स्प्रेड हो रही है। फिर एक बार हमारा ये कंफर्म हो गया तो हम एक्चुअल मेडिसिन इंजेक्ट कर देते हैं। फिर नीडल को बाहर निकाल देते हैं और उस जगह को गॉज पीस से अच्छे से क्लीन करके फिर हम लोग बैंडेड लगा देते हैं। हेलो एवरीवन, अगर आपको कमर में दर्द है जो लेग तक जा रहा है और एकदम शूटिंग शार्प पेन की तरह फील हो रहा है, आप बहुत सारे मेडिसिन खा चुके हैं, एन नंबर ऑफ़ टाइम्स फिज़िकल थेरेपी कर चुके हैं, लेकिन कोई भी रिलीफ नहीं आ रहा आपको, तो फिर भी चिंता करने की बात नहीं है। हमारे पास एक नॉन सर्जिकल सोल्यूशन है जिसकी हम अभी बात करेंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं इन्हीं सिम्टम्स के साथ, तो एक बीमारी है जिसको डिस्क हर्निएशन कहते हैं या पिंच नर्व कहते हैं, वो सस्पेक्ट की जाती है। डॉक्टर के पास आने के बाद हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है। जो इन सिम्टम्स के साथ साथ हम कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें कुछ रेड फ्लैग्स हमें रूल आउट करने होते हैं। रेड फ्लैग्स होते हैं जैसे कि आपके लेग में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, या पूरा एरिया कोई सुन्न हो गया, या फिर आप ब्लैडर और बावल लैट्रिन करने की जगह और बाथरूम करने की जगह कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसको बावल और ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं। ये इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें सर्जरी बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी नहीं है और सिर्फ पेन है तो फिर तो आप ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। 3 चीज़ें, सबसे पहले क्या, रेस्ट एंड देन मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट का मतलब जैसे गर्म पानी से नहाना, गर्म पानी को अपनी कमर पे डालना, या फिर जो गर्म पानी के बलून्स होते हैं, या मॉइस्ट हीट बेसिकली देनी है, ड्राई हीट पैक नहीं, मॉइस्ट हीट देनी है। दूसरी चीज़ ये, और तीसरी चीज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस, जो दर्द और सूजन को कम करने की मेडिकेशन दी जाती है। यूजुअली 2 से 3 हफ्ते तक ये ही ट्रीटमेंट होता है। अगर 3 हफ्ते के बाद भी ये चीज़ नहीं ठीक हो रही है तो फिर क्या? तो फिर भी एक चीज़ है जिसे हम सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक कहते हैं। तो वो होता क्या है? बेसिकली जब डिस्क हर्निएट होती है, जिस तरह की आप इसमें देख रहे हैं, ये डिस्क दिखाई गई है, ये पिंच करके बाहर आ गई है क्योंकि इसका बाहर का हिस्सा डिस्क का कमज़ोर हो गया। तो ये जो लाल, एक्चुअली डिस्क ऐसे ही लाल कलर की अंदर भी हो जाती है, और ये देख रहे हैं आप, ये नस को दबा रही है। तो ये नस जहाँ भी ट्रैवल कर रही है उस एरिया में दर्द होगा। तो L1 से L5 तक 5 वर्टेब्रेस हैं। MRI इसीलिए करवाया जाता है देखने के लिए कि कहाँ पर डिस्क बाहर आके नस को दबा रही है। डिपेंडिंग अपॉन आपकी सियाटिका नर्व दब रही है या ऊपर L4-5 दब रही है, उसके अकॉर्डिंगली ही टांग में दर्द या अंदर की साइड होगा या बाहर की साइड या पूरा पैर में जाएगा। तो इस तरह का जो दर्द है, जो इस सियाटिका पेन उसे कहते हैं जब S1 L5 नर्व इन्वॉल्व होती है, लेकिन उसके ऊपर की नसें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, और इसका सोल्यूशन है सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक। थेरेटिकली जब हम नीडल इस डिस्क के पास डालते हैं, इस नस के पास, तो मेडिसिन उसके आसपास पूरी तरह स्प्रेड हो जाती है, जो इस नस की सूजन को तुरंत कम कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि आराम तो बहुत अच्छा आ जाता है, तो लेकिन दर्द फिर वापस आ जाता है, लेकिन वो कभी भी दर्द उस सेवेरिटी का नहीं होगा जिस सेवेरिटी से आप डॉक्टर के पास आए थे। फिर हम सेकेंड सिटिंग की कुछ लोगों को ज़रूरत होती है और उसके बाद वो दर्द पूरा कम हो जाता है। अगर 12 हफ्ते बीत गए हैं और
ये इंजेक्शंस आपको 2 बार लग चुके हैं और आप मेडिसिन फिजिकल थेरेपी भी ट्राई कर चुके हैं, तो एक सर्जरी होती है जिसे हम माइक्रो डिस्केक्टमी कहते हैं, जिसमें इस डिस्क को निकाल दिया जाता है। लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको किसी भी चीज़ से आराम नहीं आ रहा है। तो यूजुअली जब डिस्क नस के पास हम इंजेक्शन लगाते हैं और नस की स्वेलिंग बिल्कुल कम हो जाती है, तो बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज़्म होता है कि डिस्क अपने आप ही अंदर कंटेन हो जाती है। और अब इन सारी चीज़ों से आप गुजरे तो उसके बाद पूछा जाता है कि अब ये कभी दोबारा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर इतने दर्द से आप निकले हैं तो एक मन में क्वेश्चन आता है कि अभी तो ठीक हो गया सब, लेकिन ये दोबारा तो नहीं हो सकता। तो ये चीज़ दोबारा ना हो उसके लिए हम एक एक्सरसाइज प्रोग्राम में आपको डालते हैं, जिसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो जो ये कोर मसल्स हैं इसको स्ट्रेंथन करना ताकि ये चीज़ बाहर ना आए, और जो आसपास का एरिया है जो हमारा एब्डोमिनल फैट है जिसके निकलने की ज़्यादा वजह से ही इसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, वो हम कर पाएँ। तो ऐसी 4 से 5 एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे हम इस कोर पे ध्यान देते हैं जो आपको सिखाई जाती हैं, ताकि आप अपने कोर को स्ट्रेंथन कर सकें और ये चीज़ कभी दोबारा नहीं हो। थैंक यू।